नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। बिहार चुनाव के सियासी समर में एक तरफ जहां महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का घोषणा कर दिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उधर ही महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जिसका नाम दिया गया तेजस्वी प्रण। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ तो महागठबंधन काफी आगे चल रही है, तो वहीं एनडीए अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं रख पाई है। इसी को लेकर हर दिन हर वो विपक्षी नेता यही सवाल करता है कि आखिर महागठबंधन का तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय हो गया, लेकिन एनडीए का उम्मीदवार कब तय होगा। तो अब चिराग पासवान ने इस पर बयान दिया है और चिराग पासवान ने यह कहा है कि भले अमित शाह ये कह रहे हो कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम लड़ेंगे और विधायक दल तय करेगा, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया भी यही है कि अगर कोई भी चुनाव होता है तो उसके बाद विधायक दल के नेता ये चुनते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। तो सवाल यही है कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन चिराग पासवान ने यह भी साफ किया कि मुख्यमंत्री हमारी तरफ से मैं यही चाहूंगा कि हमारे जितने भी विधायक चुनकर आए वो नीतीश कुमार के ही पक्ष में वोट करें। तो कहीं ना कहीं अपने तरफ से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर एलजेपी को चुनना हो तो वो नीतीश कुमार को ही चुनेगी, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली, छठ के त्योहार के दौरान नीतीश कुमार जाते हैं चिराग पासवान के घर में, तो उस तस्वीर ने भी काफी कुछ दर्शाया और ये माना गया कि जो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की जो रसाकसी थी और जो एक रार छिड़ी हुई थी, तमाम बयानबाजियां होती थी और जिस तरीके से 2020 में जो दूरियां बढ़ी थी, वो उस मुलाकात के बाद कम होती हुई दिख रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मैसेज जनता तक पहुंचेगा और जो एक धरा बटा हुआ है, एक चिराग पासवान का धरा, एक नीतीश कुमार का धरा, क्या वो एकजुट हो पाएगा। भले दोनों एनडीए में साथ हैं, लेकिन क्या वोट बैंक एक हो पाएगा, बड़ा सवाल यही है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर तेजस्वी यादव की बात करें, यानी महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले तेजस्वी यादव ने अपना तेजस्वी प्रण का घोषणा कर दिया हो, लेकिन उनके पार्टी में कह सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल की स्थिति में बनी हुई है। यह सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों 27 ऐसे नेता थे पार्टी में जो कि पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे। कई वरिष्ठ नेता थे उनमें से, जिनमें से कि 4 पूर्व विधायक, 2 मौजूदा विधायक और 1 एमएलसी भी शामिल थे, जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, सिर्फ ये कहते हुए कि पार्टी विरोधी गतिविधि की जा रही है। तो अब सवाल यह है कि अगर पार्टी विरोधी गतिविधि की गई और उसके बाद निष्कासन हुआ इन नेताओं का, तो क्या ये नेता जो कि नाराज हैं वो क्षेत्र में बगावती तेवर अगर दिखाते हैं, तो क्या ये महागठबंधन के लिए मुश्किल बढ़ा देने वाली सबब नहीं हो सकता है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि चलिए 27 लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधि को देखते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया गया, लेकिन क्या जो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर, एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और अपनी तमाम योजनाओं को दिखा रहे हैं, तो क्या उनकी ये जो सारी योजनाएं हैं, चाहे वो माई बहन की बात कर रहे हो, चाहे वो जीविका दीदियों की बात कर रहे हो, हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो, क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएगा। जो बागी नेता हैं, क्या ये योजनाएं उस पर कमाल कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।